Good evening, everyone. Today we are going to explore another practical example of this powerful combination of Excel's index and match function. These tools are essential for anyone looking to perform advanced lookups and data analysis. Let's start how this combination can transform the way we work with our data. Okay, so let's start the practical example of index and match function. This is our data set. We already see the multiple example of index and match function, right? जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स अपने थे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के, उसमें हमने बेसिकली लेफ्ट टू राइट लुकअप देखा था. अब हम देखना चाह रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट लुकअप कैसे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन अप्लाई करता है. हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, जब हमने वी लुकअप डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि वी लुकअप की एक लिमिटेशन है कि लेफ़्ट टू राइट तो काम करता है लेकिन राइट टू लेफ़्ट काम नहीं कर पाता. ओके, बट इंडेक्स एंड मैच का हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स एंड मैच लेफ़्ट टू राइट भी काम करता है और राइट टू लेफ़्ट भी काम करता है. तो हमने मल्टीपल एग्जांपल जो इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के अभी तक देखे वो लेफ़्ट टू राइट ही थे जनरली. अब एक हम ये देखते हैं कि राइट टू लेफ़्ट अगर काम करता है, इंडेक्स एंड मैच करता है, तो कैसे करता है. ओके, सो दिस इज़ अवर डेटा सेट. इसके अंदर आइटम सोल्ड है और उनकी सेल्स है क्वार्टर वाइज एंड टोटल सेल्स है. अब हम जब लेफ़्ट टू राइट इंडेक्स एंड मैच अप्लाई कर रहे थे तो उसमें ये देख रहे थे कि किस आइटम की, किस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, किस क्वार्टर की या टोटल सेल्स. तो लेफ़्ट टू राइट चल रहा था. अब इसको रिवर्स करके देखते हैं. हमारे पास सेल्स है राइट साइड में टोटल और क्वार्टर वाइज. लेफ्ट साइड में हमारे पास आइटम सोल्ड की लिस्ट है कि ये आइटम आपने सोल्ड की जो प्रोडक्ट है. तो इसको ऐसे अप्लाई करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल है वो किस आइटम की है तो वो राइट टू लेफ्ट होगा. ओके, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारी सेल अगर 35,000 है तो वो किस आइटम की सेल है, यानी 35,000 सेल्स हुई है वो कौन से आइटम की हुई है. तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंडेक्स लेते हैं. इंडेक्स में क्या होता है, आउटपुट लेता है. तो हमें प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो, रेंज ले लो. ये हमारा आउटपुट हो गया जो हमें चाहिएगा, जिसकी हमें नीड है. अब मैच लगाना है, हमें अप्लाई करना. मैच कहाँ अप्लाई करना है, कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा इनपुट है जहाँ से मैच करेगा फॉर्मूला हमारे इनपुट को. तो हमारा इनपुट इस केस में हमारी सेल्स है, नंबर ऑफ अमाउंट है रुपीज़. ओके, तो जिस कॉलम में हमारा आउटपुट है यानी कि प्रोडक्ट आइटम सोल्ड है उसके कोरिस्पॉन्डिंग, अगर हमने कॉलम सेलेक्ट किया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम सेलेक्ट कीजिए जिसमें हमारा इनपुट है. तो मैच क्या करेगा, 35,000 हमारी लुकअप वैल्यू है. इसको फाइंड करना है कहाँ से, लुकअप अरे जो होगी इसका कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम होगा. तो कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम ये है. मैच क्या करता है, मैच सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से डेटा स्पेसिफिक रेंज को या डेटा को फाइंड करके देता है. ओके, तो इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो गया, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि 35,000 की जो आपकी सेल्स हुई है वो कूलर की हुई है. ओके, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट हो गया ना. राइट में हमारा इनपुट है, लेफ्ट से इसने आउटपुट को लिया, यानी इंडेक्स एंड मैच फंक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ काम करता है. ओके, अब इसको चेंज करके देखें. 40,000 किसकी सेल हुई है, फैन की हुई है. 65,000 किसकी हुई है, AC की हुई है. इस तरीके से इंडेक्स एंड मैच फंक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू काम करता है.